जी देहागनी के लिए महाराज श्री है बने नीचे उतारे जा रहे हैं पालकी से। और पूज्य राघवाचार्य जी महाराज अपने इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े संत थे और संत समाज में महामंडलेश्वर के रूप में वेदांत है। परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज को दे त्याग करनो। महाराज तो अब बहुत बड़ी विभूति थी और उनके जाने से निश्चित रूप से ही बहुत बड़ी कमी इस क्षेत्र के लोगों को होगी। आज जगह के लिए कई विचार क्या भाई, मैं तो एक लाइन तो ये कहूँ कि ये केवल व्यक्ति नहीं पूरी संस्था थे, ये पूरे इंस्टीट्यूट थे और ये पूरे सीकर रेवासा के महंत नहीं थे, पूरे देश क्या दुनिया में जहाँ भी सनातन व्यक्ति हैं उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। कह रहा हूँ संत समाज शेखावाटी में चाहे रतिनाथ जी हों चाहे अभी राघवाचार्य जी हों, इनका बहुत बड़ा योगदान है। खास करके राघवाचार्य जी ने वेद को आगे बढ़ाने के लिए महंत जी महाराज राघवाचार्य जी बाको देहांत काल हो चुके हो और आज जगह है गांव भ्रमण के लिए बने निकाले हुए हैं और बाकी जी झांकी है शोभा यात्रा आप बोल सका वह पूरा रेवासा का मायने गांव भ्रमण कराया जाए लो और बिगा बाद का मायने मंदिर का कन्ने ही एक जगह है बीज का बाकी जी दाह संस्कार उसी वो बाढ़ है। तो मेरे पीछे थे देख सको हो जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीक़ा से अलर्ट हो रखे है और जी भीड़ है भाई रेवासा गांव का मायने अभी देख लो जी नावड़ी भी कोई आप बोल सका अभी ने अति भयंकर तरीक़ा से इस जगह जी भीड़ है वह अभी हो रही है। तो थे देखता रहो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो शेयर। पूरे करवा का लाग रहा है पहली चो और बिका बाज के मायने जो देह संस्कार है बिको कार्यक्रम है जो होशी पूरो फिलहाल मंत्र उच्चारण है वो होन लाग रहा है। जठे महंत महाराज को अग्नि देह संस्कार हो बड़ो है बीज का फिलहाल मौजूद हाँ। और पीछे मेरे देख सको बैकग्राउंड का मायने पीछे मेरे बैकग्राउंड का मायने देख सको हो जगह परिक्रमा जगह है बाल लगावा लाग रहा है। फिलहाल जगह पुण्य महात्मा है और जगह पुण्य महात्मा है वो जगह अपन बोल सका हाँ। महाराज अलग अलग जगह से अलग अलग स्थान से सब अठे आया है और फिलहाल है जगह परिक्रमा है वह जगह लगावा लाग रहा है। फिलहाल जी देहागनी के लिए महाराज श्री है बने नीचे उतारे जा रहे हैं पालकी से। और फिलहाल आप जो खड़े हाँ बस जगह है रेवासा धाम। हाँ एक मिनट रुक जाओ तो मेरा कन खड़े हो रहा कोई ना सर मेरे साथ भी के लिए फिलहाल राघवेंद्र जी चार्य जी महाराज बने ले जा रहे है
और थे फिलहाल देख सको हो कि जगह महाराज बने जी पहली अपने बोले अगर फेरी हुई आग्रह है जी चिता के फेरी हुई आग्रह है बा दिवाया आग्रह है तो बा ही फेरी पहली देन लाग रहा है। फिलहाल थे देख सको हो जी चिता हुआ आग्रह है देह संस्कार सु पहली एक फेरी दिया आग्रह है चार फेरी दिया आग्रह है बे फेरिया जगी है बे देवा लाग रहा है फिलहाल। जगी महाराज की गांव भ्रमण करियो हो बिन ध्वस्त करियो जा रहे हो है तोड़ियो जा रहे हो जी अपने हिंदू धर्म का मानू आग्रह है कि अर्थी हुए है अर्थी ने बिग बाद में जगह शमशान में ले जाया रहा और शमशान का मायने जी अर्थी हुए है बिना वहाँ साप्तिक होने बाद यहाँ तो बाही कार्यक्रम जो है अर्थी है महाराज की पिको बिन तोड़ियो जा रही है। फिलहाल तो देख सको हो अरे इधर आगे नहीं है अंतिम संस्कार है वो हो रही है अभी फ़िलहाल और अंतिम संस्कार थे देख सको हो करवा लाग रहा है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और जो दाह संस्कार है वो फ़िलहाल हो रहे हैं। आप बोल सके कि पंच तत्व है बाकी मायने लीन जगह है अभी महाराज राघवाचार्य जी है वह अभी हो रहा है और जिसकी पूरी खबर है बात हम दिखाशा फिलहाल राम राम जी। राम राम साहब राम। अठागा निवासी हो? हाँ रेवासा का निवासी है साहब। तो कई विचार हाँ महाराज मंथ जी हाँ के महाराज जी बहुत ही सुविचारा का व्यक्ति हाँ मतलब कि पूरा गांव का मायना आपको जो भक्ति को जो शोभ पूरा बरेटा रखता हाँ और मतलब कि कोई भी गांव में कोई भी मुद्दो तो सबसे पहले मैं कोर्ट में और कचहरी में ना जाकर पुलिस में ना जाकर सबसे पहले मैं महाराज का नहीं आता और महाराज बटे माँ को पूरा जो को मामलो हो वो मुद्दो हो इन बटे फुल जा देता। तो माँ के लिए सबसे बढ़िया बात तो है कि माना मतलब कि थाना में जावा की ज़रूरत कम पड़ती ना कोई माना का कोर्ट में जावा की ज़रूरत पड़ती। दूसरी चीज़ माँ का काम के लिए एक आज बहुत बड़ी शक्ति है मतलब कि आज शू माँ को काम है जो को मतलब ये तरह पिछले तरीका से आ जाए लो क्योंकि महाराज हा जाना माने हर चीज़ का माने सहयोग मिलता हो कोई भी काम हो तो मैं जटे भी जाता महाराज का नाता महाराज के ताते बड़े चल जाओ वहाँ फ़ोन कर दीशू तो काम हो जैसी। अब माँ को मतलब कि महाराज को आशीर्वाद तो हमेशा साथ में रही। लेकिन दूसरी चीज़ है आज पूरा मतलब भारतवर्ष का जितना भी संत है वे आज अटे आयडा है महाराज को आशीर्वाद लेवल आयडा है अंतिम दर्शन करवाना आयडा है। लेकिन मैं बा पूर्ति को नहीं कर सका कि पूर्ति में महाराज था भी टाइम पर कर सका हाँ। तो जी कि अब राजेंद्र दास जी महाराज है तो वह अठेरे बोला है फिर वृंदावन तो कई विचार थारा जो महाराज राघवाचार्य जी आगे लिए राघव जी महाराज भक्ति में परिपूर्ण बाल ब्रह्मचारी और बहुत सौदेवे संत थे। इन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहते हुए इस पीठ को संभाला और इन्होंने जो भक्ति के लिए और ख़ास तौर से भक्ति के साथ साथ इन्होंने संस्कृत व्याकरण और व्याकरण में संस्कृत में इन्होंने गोल्ड मेडल लिया और पूरे भारत में नहीं अपितु नेपाल तक इन्होंने अपने धर्म को हिंदू धर्म को सनातन धर्म को स्थापित करने की कोशिश की और उनमें कामयाब भी रहे। पूरे 40 साल तक इन्होंने इस गद्दी के ऊपर
जो अपना साम्राज्य फैलाया वो आज देखने को सबको मिला है कि लाखों की भीड़ जो साम्राज्य था, भारत के अन्य अन्य देश जगह से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के संत महात्मा यहाँ पधारे हैं। सारी राजनीति यहाँ पधारी है। सीकर जिले की नहीं, शेखावाटी पूरी राजस्थान की पूरी राजनीति यहाँ सरोकार है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महाराज ने आजकल जो चल रहा है संत महात्माओं में, गद्दी के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। किसी महात्मा के साकेत पास होने के बाद में यहाँ बड़ी लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन महाराज ने मेरे को तो पहले भी बता दिया था, लेकिन जैसे ही कल उन्होंने अपने वसीयत को यहाँ निकाल करके पढ़ा तो ये बहुत बड़ी अच्छी संदेश है एक सनातन धर्म में और रामानंद संप्रदाय में। रामानंद संप्रदाय में होते हुए यह हमारे हिंदुस्तान की दूसरी गद्दी है। सबसे बड़ी गद्दी श्रीमठ वहाँ काशी जी में है और काशी जी के बाद में दूसरा स्थान यहाँ है। और महाराज यहाँ इस मंदिर के नीचे हजारों मंदिर आते हैं और वहाँ सनातन संस्कृति को, संस्कृत को, व्याकरण को, हमारे वेदों को, हमारी संस्कृति को, हमारी सनातनी परंपरा को, सबको इन्होंने जो है हमारे देश के सामने रखा, जो सबके सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे महाराज का व्यक्तित्व है। और इनका एक खास बात ये थी कि वो शिक्षा जगत से लेकर के, सामान्य जन से लेकर के, राजनीति से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के वार्ड पर नीचे तक, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबके लिए उनकी भावनाएं एक ही होती थी और सब उनको पूछते थे। ये उनकी एक कला थी, उनमें जो माँ सरस्वती की जो कृपा थी वो देखने लायक बनती थी। महाराज आज तक मेरे को यहाँ मैं पिछले 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे को जब छोटा सा था तब मेरे को जा कर के कहा था कि बाबूलाल तेरे को ये मुकम्मल कार्य करने हैं। मैं आपको बता दूं कि और माने या न माने, लेकिन मैं मानता हूं कि महाराज की मुखारबिन से जो बातें मेरे को कही गई वो सारी हो गई है। महाराज से 3 दिन पहले मैं मिलने के लिए आया था, उस समय स्वस्थ थे। महाराज की एक आकांक्षा है, महाराज की एक मान्यता थी कि मैं चित्रकूट में जरेमन स्थान के ऊपर एक वहाँ कथा भागवत करवाऊँ। तो वो कथा भागवत के लिए वहाँ सारी व्यवस्थाएं कर रही थी, लेकिन राजेंद्र दास जी महाराज से उनका मिलना नहीं हो रहा था। जन्माष्टमी के बाद में कई बार कह चुके थे कि अपन को वहाँ राजेंद्र दास के पास चलना है और चित्रकूट में मेरा जो जन्म स्थान है, जन्मभूमि है, वहाँ जाकर कथा भागवत करवाना है। वहाँ धर्मशाला का, सारे टेंट का, सारे हलवाइयों की सबकी व्यवस्था हुई, लेकिन तारीख निश्चित नहीं हुई थी। शायद ये महाराज जी का अधूरा काम है। इस काम को जो नए हमारे पीठाधीश हैं राजेंद्र दास जी महाराज, वो इसका पूरा करेंगे। जय राघवाचार्य जी महाराज। तो यानी कि थे पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी अब पीठाधीश्वर मान लियोगे? हाँ, मान लिया। महाराज की वसीयत है तो मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं मान लिया, सब ने मान लिया। सब है जगह रेवासा का मायने, या फिर अपने पूरा हिंदुस्तान है पूरा सब मान चुके? हाँ, सारा हिंदुस्तान मान चुका है कि महाराज इस बात को कई बार अपने मुखारबिन से मैंने कई बार पूछा था कि एक वहाँ हमारे देवराला के पास में गद्दी थी आसपुरा, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वहाँ अच्छा नहीं हुआ था। तो मैं कई बार बात करता था, महाराज जी इस तरह का संदेश गलत होता है अपने लिए। नहीं बोला बाबूलाल, मैंने तो पहले से ही है राजेंद्र दास को नियुक्त कर दिया है और कल आकर के अपने तिजोरी से जो है वसीयत निकाल करके हमारे घनश्याम जी ने, हमारे सांसद महोदय ने उसको निकाल करके सबके सामने पढ़ दिया। तो वो तो कोई इश्यू नहीं है कि कोई इस तरह का कोई संकट पैदा होगा। तो जी कि राजेंद्र दास जी अब अठेरे वाला है, फिर वृंदावन का मामला? वो राजेंद्र दास के सब विवेक का मामला है। यहाँ भी बहुत बड़ी पीठ है, यहाँ बैठ कर संभालेंगे तो ही संभल पाएगा। क्योंकि जी कि अपने रेवासा धाम की इस जगह की पीठ है, वह अगर इस जगह की गद्दी संभाल है तो फिर क्या छोड़, वो उनके विवेक पे, उनके माँ सरस्वती की विशेष कृपा है। ऐसा मुझे लगता है कि महाराज ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ भी संभाल लेंगे और वहाँ भी संभाल लेंगे, क्योंकि महाराज नारायण दास जी महाराज गुजरात में भी संभाल। तो था जब महंत महाराज के लिए काई विचार क्या भाई, मैं तो एक लाइन तो ये कहूँ कि ये केवल व्यक्ति नहीं, पूरी संस्था थे, ये पूरे इंस्टीट्यूट थे। और ये पूरे सीकर रेवासा के महंत नहीं थे, पूरे देश क्या दुनिया में जहाँ भी सनातन व्यक्ति हैं उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत थे। गौ भक्त रहे और संस्कृत वैदिक विद्यालय की जो आपने यहाँ स्थापना की, हजारों उन्होंने जो अच्छे पंडित तैयार किए, हजारों पंडितों को उन्होंने एक रोजगार से भी जोड़ा, मतलब बहुत प्रैक्टिकल संत थे ये। और इनका मैं तो, मेरा सौभाग्य 97 में आपके संपर्क में आया था, मैं तब से लेकर आज तक मैं इनके संपर्क में रहा। मेरा सौभाग्य 18 अगस्त 2024 को, जैसा कि मेरी संस्था, मेरे गुरुजी और नाथ जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, तब आप ही ने वैदिक मंत्र का उच्चारण किया था। तो हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन निश्चित बात है, अभी विधि का विधान है, वो उनका जो प्रेरणा है, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो हमें गाइडलाइन मिली है, हम सब लोग उस पर चलने का प्रयास करें। भगवान हमें सामर्थ्य दे, ईश्वर अपने चरणों में उनको जगह दे। जगह सीकर का पूर्व विधायक है सुबेनानंद जी, वह भी फिलहाल अड़े मौजूद है, पहुंच गए ही, तो आप बाकी भी राय की है जानने की कोशिश कर सकें। राम राम, नमस्कार। थाका जगह महंत महाराज जाबा के लिए कहीं विचारा? मान्य
पूज्य राघवाचार्य जी महाराज अपने इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े संत थे और संत समाज में महामंडलेश्वर के रूप में, वेदांती के रूप में और रामानंद संप्रदाय के आचार्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा थी। सारे देश में उनकी ख्याति थी और यहाँ न केवल मात्र उन्होंने धर्म क्षेत्र में बल्कि वेद, संस्कृत, गौरक्षा के क्षेत्र में भी सुबह उनके यहाँ दरबार लगता था। अभी परसों सायंकाल 7 बजे मेरे पास उनका टेलीफोन गया कि महाराज ये व्यक्ति आए हैं, इनका काम करवाना है। तो दिन भर सैकड़ों लोगों के लिए फ़ोन करते थे वो, मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक के लोगों के पास में। एक ऐसे व्यक्तित्व का संसार से विदा होना सामाजिक, धार्मिक दोनों प्रकार से क्षति है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनकी दिव्य आत्मा का आशीर्वाद क्षेत्र की जनता को सर्वदा मिलता रहे, यही मेरी कामना है। जियां कि अब जी पीठाधीश्वर की गद्दी है, ठका थान काय लगे कि जियां कुण विराजमान हो? मैं तो अपने आप ही लिख गया, खुद ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गया पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज को, वो इस गद्दी के जगह वर्तमान का अपने दातारामगढ़ का विधायक है, वह भी इस जगह मौजूद है। और जगह अपने जीवन का है सभापति जी, वह भी इस जगह मौजूद है। और कई जगह पार्टी का सदस्य है, वह सब इस जगह मौजूद है। तो बाकी भी राय जगह जानिया जानवा की पूरी कोशिश कर कि कहीं विचार हा जगह महाराज जी के प्रतिभा का, और जी आगे कहीं आगे प्रोसेस हो सी कहीं सब है बाबा जानवा की पूरी कोशिश कर। राम राम जी जहाँ की महंत महाराज आ, तो महंत महाराज के लिए थारा कहीं विचार? महाराज श्री यहाँ 1983 में रेवासा में आए थे और देखिए उनका अद्भुत योगदान था हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए। उन्होंने स्टूडेंट्स को जिस तरीके से संस्कृत का प्रशिक्षण दिया, साथ ही साथ आप देख लीजिए पूरे हमारा जो पूरा जिला है और पूरे राजस्थान में उनका एक अलग से इस बात का नाम था कि उन्होंने हिंदू संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया था। वो हिंदू संस्कृति के जनक थे। महंत महाराज तो अब बहुत बड़ी विभूति थी और उनके जाने से निश्चित रूप से ही बहुत बड़ी कमी इस क्षेत्र के लोगों को होगी। महाराज श्री ने जिस प्रकार से राम मंदिर के निर्माण में, जिस प्रकार से धर्म के जागरण में और जिस प्रकार से संस्कृत और वेदों के उत्थान में जिस प्रकार का काम किया, निश्चित रूप से कोई इस प्रकार के काम कोई देवात्मा ही कर सकती है। और देव स्वरूप महाराज श्री ने जिस प्रकार से आज अपने प्राण त्याग करके भगवान श्री के यहाँ प्रस्थान कर गए, निश्चित रूप से उनके जाने से क्षेत्र की जनता में भारी निराशा है, बहुत दुख है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि महाराज श्री स्वर्ग में विराजमान होकर के भी क्षेत्र की जनता पर, संस्कृति और संस्कृत के विकास पर महाराज जी की कई विचार आता राम जी महाराज के? आज शेखावाटी नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर राघवाचार्य जी महाराज को दे त्याग करनो। और आज आप देख रहे हैं कि कति बड़ी संख्या माँ का अनुयायी, माँ का भक्त, माँ का सेवक, कथा संत पूरा देशों आयड़ा है, पूरा प्रदेशों आयड़ा है। तो वो आंको सने हो बे एक अभिभावक हा, बे गार्जन हा, बे सनातन धर्म, समरसता, गौ सेवा, संस्कृति, संस्कार, वेदांत सब के लिए वहाँ को जीवन समर्पित हो। वो अपन आज देखने भी मिल रहे है। वेद विद्यालय वहाँ का चाल रहे है और बहुत प्रकल्प वहाँ का चाल रहे है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है जो कि पूर्ति कर दे हो कौन सके। एक माँ के यहाँ लगे एक मकान की छत उड़ जानो, मतलब माँ का युवा संत माँ के लिए तो प्रेरणा स्रोत आई वे अभिभावक की जी हाँ। और सब आज बड़ा दुखी भी है, सब भक्त है। और जी कि अब वेद विद्यालय है वो लगातार चालू रही। हाँ, बे शरीर को, देह को त्याग करो है और बे माँ को आशीर्वाद, माँ की कृपा, माँ का सेवा का प्रकल्प बे निरंतर तो चालू रहना ही है। निरंतर के लिए चालू रही कोई यानी कि बात को नहीं। और माँ को आत्मा, माँ को मन अठे ही विराजमान है, बे केवल शरीर छोड़ गए हैं। और जी कि रेवासा की जगह पीठाधीश्वर की गद्दी है, बिग ऊपर
विराजमान राजेंद्र दास जी महाराज जी होसी या फिर और कोई भी? हाँ जियाँ खबर है और है बाको जियाँ कोई वसीयत वगैरह बा राजेंद्र दास जी महाराज के लिए लिखेड़ी, तो अब बे विराजमान हुए बांके कोई आपने विराजमान कोई शिष्य न करे वो बांको ऊपर निर्भर है, लेकिन वे जो को भी करसी वो सबने स्वीकार है। साथ साथ शहीदों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते थे। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गाजी बाबा को मारने वाले बलबीर सिंह के समाधि स्थल तक पहुंचे थे और 10 दिन पहले CLC में महाराज का हाथ मेरे हाथ में था। एक बहुत ही सानिध्य पुरुष थे। और यह तुलसीदास जी का जो पद पंकज चलता है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, ये जो पंकज है यहीं से चलता है। दुष्ट दुशासन निर्मल द्रोपता जहाँ को चीर रहे हो, तो उसमें करुणानिधि आए सहाय करे, जानकीनाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये जानकीनाथ भगवान का मंदिर तुलसीदास जी के समय से है यहाँ, और ये ऐतिहासिक मंदिर जिसको इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। और इनके पद चिन्हों पर, इनके आचरण पर किसी प्रकार का निसंदेह, निकलंक और निदाग एक ऐसे संत थे जिन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की और निप्रियंत ये वेद को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे। और उन्होंने अपने जीवन भर में जो वेद पाठशाला का एक सुंदर आयोजन पूरे भारत में दिया, इससे सुंदर वेद पाठशाला कहीं हो नहीं सकती। और उनकी जो हसरत थी, भगवान ने उनको कुछ जल्दी ही अपने पास बुला लिया, पता नहीं क्यों, लेकिन वास्तव में एक युग पुरुष, एक रेवासा धाम के लिए एक युग पुरुष का अंत हुआ है और वो देवलोक में गमन होने जा रहे हैं। हम उनको बार बार श्रद्धांजलि देते हैं।